अहम अनिल आचार्य सरस्वती शिशु विद्या मंदिर शाहपुर पटोरीतः अद्य अहम लकार विषये लिरित लकार इति विषयस्य विधि व्याख्यां करिष्यामि। विगत कालांशे अहम लट लकारः लंग लकारश्च विषय विधि व्याख्यां अकरोमि। मैं अनिल आचार्य जी इस समय लिरित लकार भविष्य काल के संबंध में आप सभी भैया बहनों की जानकारी दे रहा हूं। इसे एक बार फिर से आप नवीकरण कर लें। तो आइए चलते हैं हम अब लिरित लकार के अंतर्गत। सबसे पहले प्रथम कालांश में मैंने जो कर्ता के विषय में बताया था वह कर्ता एक बार फिर से आपको इंगित कर दूं कि यह कर्ता जो सहतौते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, ये 9 कर्ता आपके मन में फिक्स होगा अर्थात निश्चित होगा और इसी कर्ता के आधार पर आप अनुवाद बना रहे होंगे। आशा है कि आप निश्चित ही इसको याद कर लिए होंगे। तो आइए लिरित लकार भविष्यत काल अर्थात आने वाले समय को हम भविष्यत काल कहते हैं, जिसकी क्रिया में गा गे गी आदि लगे होंगे। जाएगा, खाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, हंसेगा, दौड़ेगा इत्यादि इसमें इसकी पहचान के नियम है। तो इसके जो नियम है इसमें आता है इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथो, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। ये नियम स्वरचित है। ऐसे इसका मूल नियम है स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथः, स्यामि, स्यावः, स्यामः। परंतु उस नियम के जोड़ने में जो कुछ भैया बहनों को परेशानी हुई कि यदि स्यति है तो पठ से पठिष्यति, इष्यति कहां से आ गया। तो उसी को आधार मान करके इसमें ई पहले जोड़ दिया गया है ताकि समझने में कठिनाई न हो। अब यहाँ इष्यति जोड़ने से पठ में इष्यति जोड़ने के बाद बन गया पठिष्यति। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथः, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। अर्थात इस नियम से इस धातु के धातु रूप का मेल आसानी से हो गया। यदि इसमें केवल स्यति जोड़ा जाए तो अलग से ही उसमें मिलाना पड़ता है। तो पठ जोड़ इष्यति अर्थात पठिष्यति। तो इस नियम को समझने में कोई कठिनाई नहीं है। इसी तरह से अन्य धातुओं के रूप जैसे खाद से बन सकते हैं तो खादिष्यति, खादिष्यत, खादिष्यन्ति। गम से बनेंगे। अब यहाँ एक बात ध्यान में रखने योग्य है कि यदि गम धातु है तो अन्य लकारों में इसको गच्छ बनाया गया था, लेकिन यहाँ मूल धातु का प्रयोग होगा। लिरिट लकार में गम के मूल धातु का प्रयोग होगा अर्थात गम का गम ही रहेगा। इसलिए गम से बनेगा गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथो, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। खाद से क्या बन जाएगा खादिष्यति। क्रीड से क्या बन जाएगा क्रीडिष्यति। धाव से क्या बन जाएगा धाविष्यति। भ्रम से क्या बनेगा भ्रमिष्यति। और लिख से क्या बनेगा, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन है, लिख से बनेगा लिख, लिख से बनेगा लेखिष्यति। लिख से क्या बन जाएगा
लिखिष्यति। ध्यान रखेंगे इसमें लिखिष्यति नहीं होकर के थोड़ा सा परिवर्तन है, लिख से लेखिष्यति। इसके साथ ही कुछ और अपवाद रूप है जिसमें इष्यति नहीं जुड़ता है, वो है दा। दा मीन्स देना, और दा से बनेगा दास्यति, दास्य। इसके बाद दूसरा है पा। पा मीन्स पीना, पीना। इससे बनेगा पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति। तीसरा है दृश्य। दृश्य से बनेगा द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति मीन्स देखेगा। और इसके बाद है परक्ष। परक्ष से बनेगा प्रक्ष्यति, प्रक्ष्यतः, प्रक्ष्यन्ति। प्रक्ष मीन्स पूछना, तो प्रक्ष्यति पूछेगा, द्रक्ष्यति देखेगा, पास्यति पिएगा, और दास्यति देगा। तो ये जो कुछ धातु हैं इनके रूप बदले हुए हैं, अपवाद नियम की तरह है, अपवाद रूप में है। तो इसे आप पूरी तरह से तीनों पुरुष और तीनों वचन में आप लिख लेंगे। तो आइए अब नियम के आधार पर हम अनुवाद रचना करते हैं। मैं पत्र पढ़ूंगा, मैं पत्र पढ़ूंगा। मैं का संस्कृत आइए अहम पर। अहम उत्तम पुरुष के एक वचन में है। अहम, अहम, पत्र का पत्रम, और पढ़ूंगा, तो पढ़ूंगा। आइए अहम उत्तम पुरुष के एक वचन में, तो उत्तम पुरुष के एक वचन में इसके धातु रूप पर आइए। उत्तम पुरुष के एक वचन में धातु रूप है पठिष्यामि, इसलिए हुआ पठिष्यामि। अहम पत्रम पठिष्यामि। दूसरा अनुवाद है तुम फल खाओगे। तुम का संस्कृत बोलिए सर। तुम का संस्कृत त्वम। त्वम आ गया मध्यम पुरुष के एक वचन में, तो मध्यम पुरुष के एक वचन में, तो मध्यम पुरुष के एक वचन का क्या हो जाएगा? खाद से खादिष्य, खादिष्यसि। क्या हो जाएगा? खाद से खादिष्यसि। अतः हो गया त्वम फलम खादिष्यसि। तीसरा अनुवाद है हम लोग घर जाएंगे। हम लोग का संस्कृत वयम। हम लोग का संस्कृत वयम। वयम आइए कहां पर है? उत्तम पुरुष के बहुवचन में। उत्तम पुरुष के बहुवचन में, तो वयम, घर का गृहम, और उत्तम पुरुष के बहुवचन में नियम देखिए क्या है? इष्यामः। तो गम से जोड़ेंगे इष्यामः, तो क्या बन जाएगा? गमिष्यामः। वयम गृहम गमिष्यामः। इस तरह से ये दीर्घ लकार के अनुवाद आसानी से बनेंगे। धन्यवाद।